फाइटर पायलट अभिनव चौधरी की शहादत से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज भी शोक में डूबा हुआ है। गुरुवार देर रात पंजाब के मोगा में MiG-21 क्रैश होने से पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए थे। अभिनव को याद करते हुए RIMC प्रशासन ने बताया कि अभिनव एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। वाद विवाद में भी उनका कोई जवाब नहीं था। वह अकेडमी के अव्वल छात्रों में शामिल थे। अपने पूर्व छात्र की शहादत गमगीन शिक्षकों ने अभिनव को भाव विभोर होकर श्रद्धांजलि दी। RIMC प्रशासन के अनुसार साल 2005 से 6 में 8वीं कक्षा में अभिनव चौधरी ने जब कॉलेज में दाखिला लिया था तब वो अन्य सभी छात्रों की तरह ही चुपचाप रहने वालों में शामिल थे, लेकिन मेहनत और लगन के बूते उन्होंने बहुत जल्द RIMC की कठिन ट्रेनिंग को अपने जीवन में उतार लिया। उन्होंने कैंपस में होने वाले सभी खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। वो भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिता में भी हमेशा हिस्सा लेते थे। उनकी इसी खूबी ने उन्हें जल्द सब कुछ सीखने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने में मदद की। देखते ही देखते उन्होंने कॉलेज में अपनी अलग पहचान बना ली। इन सब के अलावा पढ़ाई में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ते थे। 2010 में RIMC से पास आउट होने के साथ ही उनका NDA में भी सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद उन्होंने पायलट बनकर RIMC के साथ अपने परिवार और देश का मान बढ़ाया। RIMC प्रशासन ने अभिनव चौधरी के निधन पर गहरा शोक जताते हुए उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। एयरफोर्स के फाइटर विमान MiG-21 के क्रैश में गुरुवार को शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर शनिवार को मेरठ स्थित उनके आवास पर पहुंचा। यहां पिता सत्येंद्र चौधरी ने शहीद अभिनव की मिलिट्री कॉलेज की टी-शर्ट पहनकर उन्हें आखिरी बार सलामी दी। यह अभिनव की सबसे फेवरेट टी-शर्ट थी। पंजाब के मोगा से शहीद अभिनव का शव मेरठ के गंगा नगर कॉलोनी स्थित उनके घर तिरंगे में लिपट कर आया। पत्नी सोनिका भी पार्थिव शरीर के साथ आई। उन्हें अधिकारी एक अलग गाड़ी से लेकर यहां आए। पत्नी सोनिका का रो रो कर बुरा हाल था। कभी अभिनव की मां उन्हें संभालती तो कभी अभिनव की बहन मुद्रिका से लिपट कर रोती। 25 दिसंबर 2019 को ही अभिनव की शादी सोनिका से हुई थी। परिवार के इकलौते बेटे की शहादत के बाद अभिनव की मां सत्या चौधरी पूरी तरीके से टूट गई। बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर वो बेसुध हो गई। यहाँ मौजूद महिलाओं और अन्य लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला। मां ने कहा कि बेटे अभिनव, मुझे नहीं पता था कि तुझे पढ़ा लिखा कर ये दिन भी देखना पड़ेगा। बस एक बार आज बोल दे कि मम्मी मैं ठीक हूँ। आज सब कुछ छोड़कर जा रहा है। एक बार तो हाँ कर दे कि मम्मी मैं ठीक हूँ। शहीद की मां के ये शब्द सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। बेटे अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर देखकर पिता सत्येंद्र चौधरी का भी रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ आंखों में आंसू छलक रहे थे तो दूसरी तरफ बस यही कहते नजर आए कि मेरा तो सब कुछ चला गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे बेटे को भी कंधा देना पड़ेगा। अब शाम को किसकी कॉल आएगी कि पापा मैं ठीक हूँ। आपको बता दें कि पायलट अभिनव चौधरी की शादी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। पायलट अभिनव चौधरी अपनी नेक दरियादिली को लेकर भी उस दौरान खूब सुर्खियों में आए थे। दरअसल साल 2019 में पायलट अभिनव चौधरी की शादी हुई थी और इस दौरान उन्होंने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने दहेज के रूप में महज 1 रुपये को ही स्वीकार किया था और उस टाइम भी उनकी इस दरियादिली ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। जहां एक तरफ हमारे समाज में दहेज की मांग खूब बढ़ चढ़कर की जाती है और कहा जाता है कि लड़के के पद और उसके ओहदे के हिसाब से दहेज की डिमांड होती है। ऐसे में अभिनव चौधरी ने एक अलग ही मिसाल कायम की थी। अभिनव चौधरी और उनके पिता ने भी साथ ही 1 रुपये को ही स्वीकार किया था। ऐसे में अभिनव चौधरी के निधन के बाद से ही उनकी पत्नी सोनिका का भी रो रो कर बुरा हाल है। अभिनव चौधरी की शादी को अभी महज 1.5 साल ही हुआ था। ऐसे में इतनी जल्दी अभिनव का चले जाना उनकी पत्नी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। वहीं उनके परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके परिवार के लिए ये जख्म कभी न भरने वाले जख्मों में से एक है। जहां एक तरफ कोरोना महामारी अपना कहर बरपा रही है तो वहीं इस तरह से देश के इस जाबाज पायलट का प्लेन क्रैश में चले जाना देश के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं है। अभिनव चौधरी के गांव में भी चारों तरफ उनके निधन के बाद से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। हर किसी की नम आंखों ने उन्हें विदाई दी।